एक्सरसाइज 2 सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 600 रुपया प्रिंसिपल है 8% के रेट के हिसाब से कितने साल में इन हाउ मैनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट विल बी ₹168। तो प्रिंसिपल है 600, रेट 800, सिंपल इंटरेस्ट 168, टाइम इज इक्वल टू भाट। तो टाइम इज इक्वल टू SI इंटू 100, SI 168 and 100, principal 600 into rate 800, 0 0 cancel, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 7/2। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 7 से 6 गया 1, 3 in 1/2 ईयर्स, इतना साल में हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि 1200 रुपये अमाउंट हो जाता है 800 रुपये जबकि डिपॉजिट किया गया था और रेट जो है वो 10% है। तो अमाउंट 1200, प्रिंसिपल 800, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा A-B 1200 - 800 इज इक्वल टू ₹400 और रेट जो है वो 10% है। हमें टाइम निकालना है। तो T इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू R। SI हमारे पास निकला है 400 और ये 100 हो जाएगा, प्रिंसिपल है 800 और रेट है हमारे पास 10। इसको कैंसिल करना है, 4 2 जा 8, ये 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 5 ईयर्स। आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अमाउंट इन 7 ईयर्स, 7 ईयर्स इज इक्वल टू है ₹7100 और अमाउंट इन कोई रकम है इन 4 ईयर्स, इन 4 ईयर्स इज इक्वल टू रुपीज़ है 6200। इसको अंडरलाइन कर देंगे, माइनस कर देना है, यहाँ पर भी माइनस कर देना है। तो हो जाएगा अमाउंट इन 7 से 4 गया 3 ईयर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 से 2 जाएगा 900 रुपीज़ 900। तो अमाउंट इन 1 ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 900/3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 रुपीज़ 300। तो अमाउंट इन 4 ईयर्स हो जाएगा 300 इंटू 4 इज इक्वल टू रुपीज़ 1200। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू A - SI। अमाउंट है 4 ईयर्स का 6200 और SI जो है 4 ईयर्स का 1200। तो इज इक्वल टू हो जाएगा ₹5000। ये प्रिंसिपल निकल गया, ये एक आंसर हो गया। अब हमें निकालना है रेट। तो R का फार्मूला होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू T। SI है हमारे पास 1200 इंटू 100, प्रिंसिपल है 5000, टाइम है हमारे पास 4 ईयर्स। तो ये हो जाएगा 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 6% इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में अमल राय
एक आदमी है जिसने बैंक में 2000 रुपीज़ रखा है, जिसका अमाउंट जो है आफ्टर 3 years 2360 हो गया। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इससे सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, 360 हो गया, टाइम इन 3 years। हमें निकालना है रेट। तो R इज इक्वल टू होता है SI इंटू 100, SI इंटू 100 इंटू P इंटू T। तो SI हमारे पास निकला है 360 इंटू 100 और प्रिंसिपल है हमारे पास 2000 है, टाइम है 3 years। ये 30 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और हो जाएगा 2 6 जा 12, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 6%। और दूसरा आदमी जो है वो पशुपति घोष है, जो पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपया रखा, जबकि 3 साल के बाद इसको मिला है 2448 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट इससे निकल जाएगा A माइनस पी में 2448 माइनस 2448, टाइम जबकि है वो 3 years है। तो हमारे पास R इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T। SI है हमारे पास कितना है 448 448 इंटू 100 बाई 2000 प्रिंसिपल और टाइम है 3 years। 20 कैंसिल हो जाएगा। उसका बाद सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ भूल हो गया है, 2400 ये 80 है, 80 है, तो 2480 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 480। क्वेश्चन देखने में भूल हो गया, तो इस तरह से 480। तो इसमें 30 कैंसिल ही हो जाएगा, बिल्कुल ये 30 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 3 8 जा, तो यहाँ हो गया 8%। तो रेशियो हो जाएगा हमारा, इसमें रेशियो मांगा जा रहा है रेट का, पहला जो है वो 6 है और दूसरा जो है वो 8 है। तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में एक वीवर है जो 15,000 रुपया लोन लेता है, उसको अमाउंट देना पड़ता है 22,125 5 years में। तो अमाउंट इतना है और प्रिंसिपल 15,000 है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा A माइनस पी 22,125 माइनस 15,000, माइनस करने के बाद SI आया 7,125, टाइम है इतना। हमें निकालना है रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T। हम लोग लिख देंगे SI कितना निकला है 7,125 इंटू 7,125, प्रिंसिपल है 15,000 एंड टाइम है 5 years। तो 20 कैंसिल, ये 25 6 जा 25 2 जा कितना बच गया 21, 212 हो गया, 25 8 जा 25 8 200, 12 बच गया, 25 25 125, 25 5 जा हो गया। फिर से ये 5 जा 25, 3 5 7 जा 35, फिर ये बच गया 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 19/2। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 9 जा 18, 9 से 8 गया 1/2%, रेट आ गया ये आंसर।